ये कैसी राजधानी है, राजधानी है, ये कैसी राजधानी है। हवा में जहर घुलता है, जहरीला सा पानी है, हवा में जहर घुलता है, जहरीला सा पानी है। ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है। मत काटो रे भैया, मत काटो रे, मत काटो रे भैया, मत काटो। ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहन ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहन ये तो लंबी लड़ाई है, जीतना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई। आई थी 10-12 लोग ही हम हो पाए थे, तो उस दिन बड़ी निराशा हुई थी। हमें लगा था कि ये शहर सोया हुआ है, पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है। लेकिन जब हम पिछले हफ्ते यहाँ पर आए तो काफ़ी सारे लोग, लेकिन इस हफ्ते और भी ज़्यादा लोग आए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और हम सब लोगों के लिए हम सब ताली बजाएं एक बार, जोर से ताली हम सब पर। हम इसी तरह पर्यावरण के प्रति सचेत रहें तो सरकारों की हिम्मत नहीं है इतनी बड़ी संख्या में हमारे पेड़ काटते और हमारे शहर को मुसीबत में डाल दें। तो इसी पर्यावरण संरक्षण के संबंध में हमने एक छोटा सा नाटक किया है। शुरू करते हैं नाटक मुक्ति का मार्ग। अरे ये आधी रात को कौन रो रहा है भाई? काका ये आवाज तो गिरधर के घर से आ रही है। हाँ गिरधर के घर से आ रहे हैं। चलो देखते, चलो 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 चलो। अरे गिरधर बेटा क्यों रो रहा है बेटा, क्या हुआ? अरे काका एक बहुत बुरा सपना देखा मैंने। अबे बताओ, अरे सपने देख के भी कोई रोता है? हाँ? अरे काका बहुत बुरा सपना था, बहुत डरावना था काका। अरे भाई क्या था सपने में, ऐसा तो तुम डर गए? अरे सपना ये था कि दो यमदूत मेरे पास आए, एक ने मुझे यहाँ से पकड़ा, एक ने यहाँ से पकड़ा और मुझे दूर वो आसमान की तरफ लेके चले गए। अरे रुको रुको, कहाँ लेके जा रहे हो, कौन है? पहचानता नहीं यमदूत? अरे यमदूत, अब अभी तो मेरा टाइम भी नहीं हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अबे तुम मनुष्यों ने धरती को रहने लायक छोड़ा है, चल फटाफट चल। अरे रुको रुको, इतनी भी जल्दी किस बात की है? क्या कहा? जल्दी किस बात की है? इस धूर्त मनुष्य को देखो, जब तक जिंदा था उसे जल्दी पड़ी हुई थी, जल्दी 2 घंटे में दिल्ली जाना था, चाहे वो हंड काटो आसार बड़ी काटे। यदि तुम जिंदा रहती इतने आराम से चलते ना तो सारी दुनिया जिंदी रहती, तू भी और तेरी पीढ़ियां भी। चल चल। अरे रुको रुको, अबे अब क्या हुआ? अरे ये तो मेरे दोस्त रामलाल का घर है, इसका भी समय आ गया क्या जाने का? रामलाल नहीं मरेगा अभी, वो पहाड़ों में रहता है, वहाँ उसने निश्चित जंगल लगाया है और जब तक तुम 150 की स्पीड के शौकीन वहाँ नहीं बोलते उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलो फटाफट। यम है चित्रगुप्त, कौन है मनुष्य? अरे महाराज आजकल वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। दरअसल धरती में कहीं पेड़ काट रहे हैं, कहीं सुरंगें बना रहे हैं, कहीं पहाड़ काट रहे हैं, तो नाम पूछने का टाइम नहीं मिलता है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो दिखता है उसे उठा के ले आ जा। क्या नाम है तेरा? महाराज। अरे नाम है हावड़ा से, नाम बता नाम। महाराज गिरधर गिरधर। चित्रगुप्त जी महाराज। जरा देखो इसके क्रम।
एक मिनट महाराज, मैं अपने यंत्र में देख के अभी बताता हूँ। अरे ये कैसा यंत्र है? यमलोक के पहुंचे हुए दफे से क्रम। अरे महाराज आप भी ना 19वीं सदी में रहोगे हमेशा, ये 21वीं सदी में महाराज। दरअसल क्या है कि पोथियां मेंटेन करने में कागज बहुत मुश्किल होता है, और कागज बनाने के लिए महाराज जंगल काटने पड़ते हैं, जंगल। और आजकल सुना आपने, अखबारों में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी आया था महाराज, आजकल आसारोड़ी में जंगल काटने का अभियान चल रहा है। बहुत बड़े बड़े पर्यावरण बिजली आ रहे हैं। तो महाराज हमने सोचा कि इस अच्छे काम में यमलोक का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। तो हमने महाराज कागज का इस्तेमाल पूरा बंद कर दिया है और सारे मनुष्यों के कर्म कुकर्म इस यंत्र में डाल दिया महाराज। बहुत अच्छा क्या है चित्रगुप्त जी, तुम्हें पर्यावरण के लिए क्या बोलते हैं, उसको श्री पद्म सिंह पुरस्कार दिया जाएगा। चलो इसका बही खाता खोलो। देखता हूँ महाराज। अरे महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ। ये तो बहुत बड़ा पाप है महाराज। क्या किया इसने ऐसा? अरे महाराज, मैं इसके सारे पाप गिनाऊं तो सारे लोग भाग जाएंगे। मोटा मोटा ये है महाराज, इसने पर्यावरण को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये अपने घर का कचरा घर के बाहर जला के प्रदूषण फैलाता था। लाल बत्ती पे महाराज इसने कभी भी जो है अपनी गाड़ी बंद नहीं की। अरे महाराज, और तो और जो आसारोड़ी में सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जंगल बचाने के लिए, उनको यह विकास विरोधी कहता है। और महाराज सोशल मीडिया पर पता क्या लिखता है, ये पर्यावरणविद अपने घर तोड़ के पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं। जी महाराज, दूर ले जाओ इस पापी को मेरे नजर के सामने से, नरक पे फेंको इसको, खोल से तेल में इसके पकौड़े तल दो। महाराज माफ कर दो महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा, माफ कर दो महाराज। जी महाराज, इसने माफी लायक कोई काम किया है क्या? महाराज मैं भी देखता हूँ। महाराज एक काम तो किया है। बताओ फिर। महाराज एक बार इसने एक पौधा लगाया था। अच्छा। हाँ, और महाराज दरअसल इसकी शक्ल तो पौधा लगाने लायक है नहीं, लेकिन इसको सेल्फी कंपटीशन में भाग लेना था, और सेल्फी खींचने के लिए इसने पौधा लगा दिया, सेल्फी ले ली और इसने इंस्टाग्राम पे उसको शेयर कर दिया। लेकिन महाराज बरसात का सीजन था, पौधा पनप गया, और महाराज वो पौधा आज 5 साल का पेड़ बन गया है, भरा पूरा, और खूब ऑक्सीजन दे रहा है। महाराज वो पौधा 50 साल और रह गया तो लाखों टन ऑक्सीजन दे देगा। इसकी शक्ल पेड़ लगाने लायक है क्या? महाराज एक काम करते हैं, इसको कुछ शर्तों के साथ वापस धरती पे भेज देते तो हैं। बताओ भाई इसकी शर्तें। जी महाराज, मैं इसकी शर्तें बताता हूँ। पहली बात तो इसको हर बरसात के मौसम में 100 पौधे लगाने पड़ेंगे महाराज। दूसरी बात, जंगलों को आग से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी। और तीसरी बात, इसे अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करना पड़ेगा। तो तुम्हें सारे शर्तें मंजूर है? महाराज मंजूर है, सब मंजूर है महाराज। और सुना, ये जो आसारोड़ी में जंगल बचाने के लिए आए हैं ना, ये विकास विरोधी नहीं है, और विकास का मतलब धरती को खत्म करना नहीं होता है। ठीक है, अपने पड़ोसियों को जंगल बता दे। हाँ बता दूंगा महाराज, बता दूंगा। यमदूतो जी जाओ, उसे धरती पर छोड़ाओ। काका ये था मेरा वो सपना। काका, जंगल लगाने और पेड़ बचाने से इतना फायदा होता है, हमें तो मालूम ही नहीं था। अरे ये तो हमें भी मालूम नहीं था। चलो हम सब आज संकल्प लेते हैं कि पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे। आप सब भी मेरे साथ प्रतिज्ञा करेंगे, हम लोगों के साथ आज आगे करें। सब लोग करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रकृति और पर्यावरण बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। कभी भी प्रकृति का दोहन जरूरत से ज्यादा नहीं करूंगा। मैं आज से जंगलों को बचाने के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करूंगा। मैं विकास के नाम पर प्रकृति के विनाश के विरोध में किए जाने वाले
किए जाने वाले हर आंदोलन में हिस्सा लूंगा। हर आंदोलन में हिस्सा लूंगा। मैं सतत विकास का समर्थन करूंगा। सतत विकास का समर्थन करूंगा और अंधे विकास का विरोध करूंगा। और अंधे विकास का विरोध करूंगा। धन्यवाद। जब ये रोड तो गवर्नमेंट सेंटर मेट से पास हो गया, 2 बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका, तो हमने भी न्यूज में देखा। अपना हम नहीं गए ना, हमारा कोई मतलब जाने का, हमारा तो किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। हमारा तो मकसद ये है भाई, आप उस टाइम कहाँ थे पेड़ कट रहे, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा पेड़ कट रहे हैं, हमें भी दुख लग रहा है। क्योंकि हमारा जीवन जो है पेड़ों से ही है, पीढ़ियों से पीढ़ियां सदियों से जंगलों के अंदर हमारी, और पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है, सब है। तो हमारा कहना मतलब है, जिस टाइम आप पेड़ कटे, इधर से करना शुरू हुआ, उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया। यूपी से पेड़ कटते यहाँ डाट मंदिर में सुरंग में पहुंच गए, उस टाइम आधा जंगल आप कट गया। अब क्या बच रहा है इसमें? करीब 150, 200, 400 पेड़ बच रहे, वो जो रोड में आ रहे, उस टाइम तो आप आए ही नहीं। आज आप ऑक्सीजन उठा रहे हो, ये भी बेकार है आपका काम। बहुत अच्छी बात बोली है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीरू है। बीरू भैया जी। ये जो 11,000 पेड़, जी मेरे ख्याल है 11,000 के लगभग हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किया है कि इतने पेड़ों का कटान होगा, है ना? जब ये 11,000 पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपसे मैं पर्यावरण में जानकारी से जाना चाहता हूं। अब ये लगा लो, जो हम तो अपने अपने क्षेत्र की बता सकते हैं जी। जो बात हम जैसे बिहारीगढ़ चले गए जी, तो बिहारीगढ़ से नीचे तो ऊपर प्लेन है, जैसे एक बीच में मोड़ गांव आता है। जैसे हम पहाड़ी की तरफ आए, आजकल गर्मी में गए ना नीचे, जैसे गए 1-2 घंटे के लिए, तो इतना तपाई मची होती है। जैसे हम ऊपर से आओ तो हम जैसे आगे, जैसे एक एसीज में आगे, फ्रीज में आ गए, यहाँ पर, यहाँ वहाँ से ऊपर जैसे जंगल का रेप पकड़ा और फ्रीज की तरफ। आप बिहारीगढ़ जो ये छुटमलपुर की बात कर रहे हैं, बिहारीगढ़ यहाँ से 12 किलोमीटर मोड़ की बात कर रहे हैं। जैसे हम मोड़ में पहुंचे तो हमें ऐसा लग गया बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल आगे फ्रीज में आ गया, एक सुकून मिल गया यहाँ पर आकर। और ये हमारा तो यहाँ 3 किलोमीटर है, यहाँ से जैसे हम बाजार को छोड़कर अंदर घुसे, और जब हम यहाँ को आए तो बिल्कुल ठंडा ठंडा है, वहाँ से आते हुए ठंड लगती है गर्मी में भी। अब वीरू भैया यही, और अब लग रहा हो चट्टान बिल्कुल धूप। अब वीरू भैया यही सुकून आपको छिनता हुआ महसूस हो रहा है? जी जी, छिनता हुआ महसूस हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 11,000 पेड़ काटे जाने ये कम नहीं है जी, बहुत है, बहुत बड़ी बात। जी जी, 200-400 पेड़ या 2-4 पेड़ ये नहीं है, 11,000 पेड़ सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना जो भी प्रक्रिया इन्होंने की है, पब्लिकली किया। चलो उन्होंने भी पब्लिकली किया, नहीं पब्लिक के लिए एक बात है ना, इन्होंने मतलब हमारा कहने का मतलब यह है ना भाई, ये रोड पहले भी इतना चौड़ा था, इसमें पेड़ कुछ हिस्से से लेते, कुछ पली तरफ से लेते, दोनों तरफ से लेते ना, दोनों मतलब दोनों साइड बजती, दोनों साइड बजती है। इन्होंने यहाँ से लेकर तो उधर तो कल्याण नदी का एक रोकने के लिए, और इधर का कोई हिस्सा अपना छोड़ा नहीं पार्क का मतलब से। भाई जब सेंटर का मामला है तो दोनों तरफ से लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल, एक तरफ का नहीं लेना चाहिए। तो उस केस में ये पेड़ बच सकते हैं, ये पेड़ इतने बच सकते थे जी, कम जाता ना। भैया मैं एक बात और, एक प्रश्न और आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी जी, चलिए मान लीजिए कि ये पब्लिक की गलती है कि इनको पहले से कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी जी, जिस समय पेड़ कट रहे थे उस समय इन्हें चिपको आंदोलन भी हुआ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है ना? तो इनको पहले से ही अपनी आवाज उठानी चाहिए थी पब्लिक को। कहने का आपका भी और मेरा भी हमारा कहने का मतलब पब्लिक को पहले उठाना चाहिए, जागृत होना चाहिए, यानी कि पब्लिक अभी भी जागृत नहीं। जी जी, अभी भी सोई हुई, अभी भी सोई हुई है। तो वीरू भैया कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ सरकार की भी बहुत बड़ी खामी है कि अगर उसने आदेश किया है 11,000 पेड़ कटने का, जी जी, शासन का जो भी ऑर्डर बनता होगा इनका, वो तो बहुत पहले से बनता होगा, प्लानिंग बहुत पहले से बनती होगी भैया, है ना? वो कोई एक दिन में तो प्लानिंग बन नहीं जाती कि 11,000 पेड़ कटने हैं आपके, ठीक है? तो तभी से अगर सरकार ये भी आदेश पारित करे कि अगर आपको 11,000 पेड़ काटने हैं जी, तो आपको कम से कम 20-22 हजार पेड़ लगाने भी है। जी हाँ, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। जी जी, जो कि सरकार नहीं करती, सिर्फ काटने का प्राविधान है जी। बाधित हुआ ही है आदमी जी, 11,000 पेड़ कम नहीं होते, कहीं ना कहीं तो बाधित हुआ है। हाँ जी, सही बात है ना, कहीं ना कहीं तो चोट पहुंची है, और ये चोट तो जीवन पर है जी, ये चोट सीधा जीवन पर है जी जी। जिस तरह से अभी हमने देखा है लॉकडाउन में जी जी, इतनी बड़ी त्रासदियां घट रही हैं, बावजूद उसके भी सरकार चेत नहीं रही। ये क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही बात है, वो तो बिल्कुल जायज बात है। ये कॉमन सेंस कि हम लोग
पूरे साल अपने अपने घरों में बंद रहे। जी हाँ। एक वीराना जैसी स्थिति हो गई, वीरान जैसी स्थिति हो गई, ठीक है। और बीच में तो आदमियों को सांस लेने में कितनी दिक्कत हुई, सही बात, गलत कह रहा हूँ, सांस लेने में कितनी दिक्कत हुई। सिलेंडर इन्होंने ब्लैक में बेचे हैं, आज आप उन्हीं सांसों को काट रहे हैं। जी हाँ, आज आप उन्हीं सांसों को काट रहे हैं जिन्होंने जीवन दिया, ठीक, हमको दिया, हमारे बच्चों को दिया, आने वाली पीढ़ियों को देंगे। जी हाँ, जिन्होंने सिर्फ दिया लिया कभी भी। 8 सर्विस के बाद की जो जगह है, जो कच्ची जगह है, उसको वैसे भी कच्ची छोड़ा जाता है, टाइल लगाई जाती है, उसको पेड़ों के साथ छोड़ सकते हैं, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट का नुकसान कम से कम होगा। हम ये नहीं कहते कि सड़क मत बनाओ, पर देखिए कि कहाँ ज़रूरत है और कितनी हद तक ज़रूरत है और कितनी हद तक हमें जाना चाहिए पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए, तो उस चीज़ का ज़रूरी है। नेम सर? मेरा नाम है रवि चोपड़ा। मतलब जिस तरह से पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, इसका पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ये जो पेड़ हैं, हाँ जी, ये न केवल कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेकर मिट्टी और पत्तियों में उसको समाकर ऑक्सीजन फेंकते हैं बाहर, जिससे वायुमंडल स्पष्ट होता है, लेकिन उससे साथ साथ इस जंगल के नीचे पानी का एक भंडार है, जिससे हमारी जो स्थानीय नदियां हैं, आसन नदी है, वो सदा नीरा रह सकती है। तो इसलिए इनको बचाना कई कारणों से बहुत ज़रूरी है। आप ये बोल रहे हैं कि लगाने से भी क्या होते नहीं है, वो नहीं होते, और आप आज लगाएंगे वो 50 साल बाद बड़े होंगे, जो 200 साल पुराने 10% ही वो हो पाते हैं। आज काट देंगे तो वो 100 साल का और आज का हम कैसे भर पाएंगे। जो ये 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है डाट काली मंदिर से यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, 3.5 किलोमीटर, उसमें करीब 2500 ट्रीज कट रहे हैं, और वो सारे के सारे जो है वो साल के पेड़ हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर टून वैली। और द प्रॉब्लम विद साल ट्रीज इज दे कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड एंड ना वो आर्टिफिशियली रीजेनरेट करे जा सकते, बहुत मुश्किल से होते हैं। तो देहरादून की जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट है, ये जो बैरियर है ये हमें शील्ड करता है उधर की जो प्लेन्स की गर्म हवा और जो ठंड में जो फॉग होता है उससे। और ये मोहन के जो एनिमल्स वगैरह हैं, जो पिकॉक वगैरह है, एंड डियर्स, दे आल्सो गेट अफेक्टेड। एग्जैक्टली, अभी हम जब प्रोटेस्ट के लिए पहले आए हुए थे पिछले हफ्ते, तभी हमने एक डियर का हर्ड देखा था। हम जब यहाँ बैठ रहे थे 3-3, 4-4 घंटे, इतनी बटरफ्लाइज, इतनी बर्ड्स दिखती है, तो वो सबका डिस्प्लेस हो जाएगी। बिल्कुल, राइट, वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, वी आल्सो वांट नाइस रोड्स, बट नॉट एट दिस कॉस्ट। राइट, यू आर राइट। आपका नेम फुल? पूची सिंह राव। पूची सिंह राव, ओके, थैंक्स अ लॉट। पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। अब तो सड़कों पर आ जाओ वो शब्दों के सौदागर, अब तो होश में आ जाओ वो शब्दों के सौदागर। सड़क पर आना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, पर आवाज़ सही समय पर उठनी चाहिए, सही वक्त पर। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ केवल एक नारा भर नहीं है, ये एक संपूर्ण जिम्मेदारी है इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान की, हर एक ओहदेदार की। हम सबको ये समझना होगा कि ये पेड़ इस धरती पर जीवन का प्रतीक है, और बहुत सारे लोगों, जंगली जानवरों के लिए प्रकृति का घर भी है। पेड़ों को तो तुम काट दोगे, पेड़ों को तो तुम काट दोगे,
मगर क्या तुम जानते हो, एक पूरी तरह से विकसित पेड़ बिना कुछ वापस लिए मानवता की अनंत वर्षों तक सेवा करता है। जिस वृक्ष को तुम आज काट रहे हो, इसे फलने फूलने में सदियों लग जाती है। सरकार का कोई भी ऐसा फरमान जारी नहीं होना चाहिए जो इंसानों के जीवन को खतरे में डाले। हर इंसान को इनके प्रति सजग रहना होगा ताकि कोई भी वृक्षों का दोहन न कर सके, और सभी को एकजुट होकर समय से पहले आवाज उठानी होगी। मैं समझता हूं पेड़ बचाने का मूवमेंट अगर समय रहते होता और हर आदमी, हर एनजीओ, हर ओहदेदार सड़क पर होता, और जिस दिन पहले पेड़ पर आरी चली थी, उस पेड़ पर आरी चलने से पहले आपके शरीर पर वो चली होती, हमारे शरीर पर वो चली होती, और हर मोमेंट पर हमारी पैनी नजर होती, तो शायद पेड़ों के साथ ये हादसा ना हुआ होता। मैं इसे हादसा ही बोलूंगा, क्योंकि आप सबकी अचानक आंख खुली, इंसान वो अभी भी जाग जा, समझ रहे थे। डॉक्टर अतुल शर्मा जी के गीतों ने उत्तराखंड को आजाद कराया, तो क्या तुम्हारे शब्दों में इतनी ताकत नहीं, तुम्हारे आंदोलनों में इतनी ताकत नहीं, तुम्हारे नुक्कड़ों में इतना जोर नहीं कि पेड़ काटने से पहले सड़कों पर आ जाओ? मैं जानता हूं आप सब अपने आप को सरेंडर कर चुके हो। मैं जानता हूं आप सब अपने आप को सरेंडर कर चुके हो। पहचान करो, पहचान करो शब्दों के सौदागर, पहचान करो। आसमां से उतरने वाला हर कोई बादशाह नहीं होता, लुटेरा भी होता है। पहचान करो अपने आप की। छत से ज्यादा जरूरी है तरवर यहाँ, वृक्ष कटने ना दो, वन उजड़ने ना दो, वृक्ष कटने ना दो, वन उजड़ने ना दो, वृक्ष कटने ना दो, वन उजड़ने ना दो, वन उजड़ने ना दो, वन उजड़ने